अध्याय 4 में अपन चल रहे थे। आज अपन जो शुरू कर रहे हैं 4.3 प्रश्नावली 4.3। हमने इसमें पढ़ा है एक तो विविध कर निकालना है, एक मूलों की प्रकृति बताना है ना। तो पहला जो क्वेश्चन अपना है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना। क्या बताना है? मूलों की प्रकृति। और यदि मूल अवास्तविक हो तो ज्ञात कीजिए। आप पहला क्वेश्चन है आपका 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अच्छा, मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फार्मूला अपन ने पढ़ा था, है ना। मूलों की प्रकृति है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, है ना। सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना करेंगे, ए बी के मान निकालेंगे, उसके बाद अपन उसमें क्या रखेंगे? सूत्र में उसका मान रख देंगे। तो सूत्र में आपका मान रखना, तो ये आपका दिया है दिया है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 देते हैं, इसको नाम अपन समीकरण 1 की। अच्छा, एक मानक समीकरण होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, होता है ना। समीकरण 1 की मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे अपन? तुलना करने पर, ठीक है। तो अपने को पता चल जाएगा कि a का मान क्या है, b का मान क्या है। तो ये x के गुणांक में है, तो x के गुणांक वाली संख्या किसका मान होगा? आपका a का मान होगा, है ना। और bx, यहाँ x के गुणांक में 3 है, तो b का मान कितना होगा आपका? और c अचर है, तो c का मान कितना होगा आपका? 5। a का मान आपका है 2, b का मान है आपके पास में -3 और c का मान है आपके पास में 5। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, विविध कर, तो इसमें निकालना ही नहीं अपने को। ठीक है, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है अपने पास में प्रश्न अनुसार, ये आपका होता है b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। हमारे पास b की वैल्यू पता है, b का मान -3 है, तो -3 इसकी घात लगा दो आप 2, 4 गुणित a का मान लिख दो आप 2 गुणित c का मान लिख दो आप 5 बराबर 0। 3 की घात 2 माइनस का 3 है, -3 की घात 2 -3 की घात 2 को अपन 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, और 3 तिया 9। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 8 पंजे, तो माइनस की कितने आ जाएगी अपने पास में? 40 बराबर 0। 40 माइनस के हैं, -40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 31 बराबर 0। अब मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है? 0 से छोटी, माइनस है मतलब 0 से छोटी है, फिर माइनस है तो कैसी है? अवास्तविक है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी आएगी? अवास्तविक। कैसी आएगी? अवास्तविक। अवास्तविक।
होगी। समझ में आई बात? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी, या वास्तविक नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, पर नहीं भी लगा सकते, अ से मिल गया मतलब नहीं। समझ में आई बात? इसको कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा वाला देखते हैं अपन, इसी का दूसरा ये है कि 3x की घात कितना है 2 माइनस 4 करनी 3 करनी 3x है, करनी 3x प्लस के 4 बराबर 0। हल वापस से उतारो, दिया है मैं, दिया है आपके पास, दिया है 3x की घात कितना भैया 2 माइनस 4 करनी 3x प्लस के 4 बराबर कितना है 0। इसको अपन समीकरण एक नाम दे देते हैं, है ना। समीकरण एक की मानक समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर आपका मान पता चला, ए का मान कितना है 3 है, ये इसके गुणांक वाला ए का मान, ए का मान 3, बी का मान ये पूरा आएगा एक्स के गुणांक वाला तो माइनस 4 करनी 3, और सी का मान आ जाएगा आपके पास 4। तो तीनों मान अपने पास है, प्रकृति के लिए अपने पास फार्मूला भी है। प्रश्न अनुसार सूत्र होता है आपका b की घात 2 माइनस 4 ac बराबर 0। भैया b की जो मान है, b की मान अपने पास है माइनस 4 करनी 3, माइनस 4 करनी 3 पूरे की घात 2 माइनस 4, और a का मान आपके पास में 3 और c का मान है आपके पास में 4 बराबर 0। अब माइनस 4 करनी 3 है, इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे, माइनस 4 करनी 3 है, इसकी घात कितनी लगी 2 है, तो इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस 4 करनी 3। भाई माइनस माइनस प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, गुणित करनी 3 का करनी 3 में जब गुणा करते तो करनी से करनी क्या होती है हट जाती है, कट जाती है। जब सेम संख्याओं का आपस में अपन गुणा करते हैं तो वो करनी क्या होती है कट जाती है, हट जाती है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 गुणित 3। समझ में आया 16 गुणित 3 कैसे आया, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 12 24 12 36 12 चौक 48 बराबर 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 16 32 16 48, 48 माइनस 48 बराबर बराबर 48 प्लस का 48 माइनस का कैंसल, तो हमारे पास बराबर में क्या आ गया 0। तो इसके मूल कैसे होंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। समझ में आ गया भाई, क्योंकि इसके बराबर 0 आ गया। इनमें कोई दिक्कत है, उतारो इसको। है ना, तीसरा क्वेश्चन है पहले का तीसरा, आप इसको लिखिए हल। दिया है, सबसे पहले तो जो दिया जाए उसको अपने को लिखना ही है ना। तो दिया है में 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की मानक
समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आपके पास आएगा a का मान, x के गुणांक में कितना 2 है तो ये अपने को लिखना है। b का मान आ जाएगा आपके पास में -6 और c का मान आ जाएगा 3। तीनों मान निकाल लिया अपन ने। अपने पास जो सूत्र होता है, सूत्र लगाएंगे अपन इसमें ना, तो सूत्र क्या है उसका, प्रश्न अनुसार लिख लो। सूत्र होता है b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, प्रकृति ज्ञात करने का। तो b का मान आपके पास है -6 और इसकी घात 2, 4 इंटू a का मान है आपके पास में 2 और c का मान है आपके पास 3 बराबर 0। -6 की घात 2, तो -6 को जब 2 बार लिख के अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बराबर 0। तो 36 में से 24 घटाएंगे, 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 12, 12 बराबर 0। अब यहाँ जो आंसर आया है ये 12, ये प्लस का है या माइनस का है, प्लस का आया, और प्लस का होगा तो 0 से बड़ा होगा, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर, ये प्रश्न खत्म, पहला वाला, नोट कर लो इसको।